नमस्कार, यह है लाइफ कंपास। मैं हूं पीयूष अग्रवाल अगेन एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम बात करेंगे वक्त की। हमारे पास हम सोचते हैं काफ़ी वक्त है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम अपने जीवन को एक सिरे से देखें तो हम जब बच्चे थे और जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक के बीच में अगर एक समय रेखा यानी कि टाइमलाइन अगर बना दें तो हम समझ पाएंगे कि हमारा जीवन जो है वो एक यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा कुछ नहीं है। हर एक टाइमलाइन के हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ हो रहा है और कुछ ना कुछ हमारे डिसीजंस की वजह से हो रहा है। तो वक्त अनलिमिटेड नहीं है। जैसा एक यूट्यूब की वीडियो या कोई भी एक वीडियो की एक लेंथ होती है, सर्टन लेंथ होती है। कोई वीडियो छोटी होती है, कोई वीडियो बड़ी होती है, कोई बहुत बड़ी होती है। तो वैसी ही लाइफ है, आपको नहीं पता ये कब ख़त्म हो जाएगी। तो जब तक आप हैं तब तक इस टाइम का यूटिलाइजेशन, इसका उपयोग अच्छे से करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके पास है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आम तौर पे एक नॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो ये है कि हम अपना टाइम देते हैं और पैसा कमाते हैं। पर हमें, जो मेरा मानना है वो ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। जो काम आप किसी और से करवा सकते हैं तो किसी और से करवाइए। जो काम आपके करने वाला है वो आप कीजिए, पर इस तरह से कीजिए कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ, यानी कि आप टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। दूसरी चीज़ आज के पॉडकास्ट में हम कवर करना चाहेंगे जो है चॉइसेस, यानी कि चुनाव। हम जीवन में क्या चुनते हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चुनाव एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ चुनाव की, तो पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि लाइफ के अंदर आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। आमतौर पे चॉइस होती है करना, नहीं करना, या कुछ और चॉइस भी हो सकती है। पर जब आपके पास दो चॉइसेस हैं तो आप उनमें से क्या चुनेंगे और क्या चुनते हैं वो डिसाइड करेगा कि आप आगे किस तरफ में जाएंगे। सो एक एग्जांपल के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं। अगर आप एक सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क के एक किनारे पे पहुंच के आपके पास दो राहें आ जाते हैं। इनकी दो रास्ते हैं। आप किस रास्ते पे जाते हैं वो आप वहाँ पे डिसाइड करते हैं। उससे ये डिसाइड होता है कि आगे का रास्ता कैसा होगा। बहुत अच्छा रास्ता भी हो सकता है, बहुत मुश्किल रास्ता भी हो सकता है, पर ये चुनाव करने वाले पे निर्भर करता है कि वो किस तरह के रास्ते को चुनता है। अगर आप एक अच्छा रास्ता चुनेंगे जो शायद मुश्किलों से भरा हो पर एक सही रास्ता है, तो आपने सही चुनाव किया है। अगर आप एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो शायद सरल है पर सही रास्ते की ओर लेके जाता है या सही मंजिल की ओर लेके जाता है, तो वो भी सही रास्ता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि आपका अगर चुनाव सरल रास्ते का होगा तो वो गलत ही होगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपका अगर चुनाव परिश्रम भरा है या कठिन रास्ता है तो वो सही ही होगा। ज़रूरी नहीं है। चुनाव निर्भर करता है कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगा हमेशा। तो आप क्या चुनाव करते हैं, अपने रास्ते का किस तरह से आप चुनाव करते हैं, उसी से आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होगी। तो इसको अगर हम और बारीकी से समझना चाहें तो आपने बचपन में एक स्कूल के अंदर एजुकेशन ली। उसके बाद एक निर्णायक मोड़ आता है जब आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इनमें से कुछ चुनते हैं।
उसके बाद निर्णायक मोड़ आता है जब आप मल्टीपल डिग्रीज में से चुनते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या क्या बनना है लाइफ में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चुनाव आता है। अगर आप किसी ऐसी लाइन में गए हैं, जैसे आप डॉक्टर बन गए अगर, तो आपको गवर्नमेंट सर्विस करनी है, प्राइवेट क्लिनिक खोलना है, क्या करना है। अगर आप इंजीनियर बन गए तो आपको जॉब करनी है, तो किस कंपनी के अंदर करनी है। तो लाइफ में हर जगह पे चुनाव है। उसके बाद लाइफ पार्टनर को चूज़ करना बहुत बड़ा चुनाव होता है भी। तो आप किस तरह का पार्टनर चूज़ करते हैं अपने लिए, वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन, क्योंकि वो पार्टनर, वो डिग्री, वो जॉब, वो सारी चीज़ें जो आप चुन रहे हो वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जॉब आपकी चेंज होती रहती है, पर जो सीखोगे आप उस जॉब से, या जिस जगह पे वो आगे आपको लेके जाएगी जॉब, वो बहुत मैटर करता है, वो उसी चुनाव पे निर्भर करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कुछ चुन रहे हैं तो अपने चुनने के तरीके के बारे में सोचें। चुनने का तरीका हमेशा, जब भी आप कुछ चुनते हैं तो उसको चुनने का एक साधन बनाएं, उसको चुनने का एक तरीका बनाएं। उसको चुनने का एक बड़ा सिंपल तरीका जो मैं आपको बताना चाहूँगा आज। अगर आप लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक गोल लिखिए कि मेरे को यहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। यानी कि मेरे को A to B अगर जाना है तो मेरे को किस तरह से जाना चाहिए। अभी जो मेरे पास चॉइसेस हैं वो किस तरह की हैं, इनमें से कौन सी चॉइस है जो मेरे को A to B लेके जा रही है, और अगर मैं इस चॉइस के साथ जाता हूँ तो मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स किसी और चॉइस में जाऊँ तो क्या कम आएंगी। ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो आप सोच सकते हैं जब भी आप कुछ चूज़ कर रहे हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि इनमें से सही चॉइस कौन सी है। कोई चॉइस ऐसी तो नहीं है कि जो आज मैं कर लूँ और कल को मेरे को उससे प्रॉब्लम हो। तो लॉन्ग टर्म हमेशा सोच के चलिएगा जब आप कोई चॉइस कर रहे हैं। लाइफ पार्टनर की आप चॉइस करते हो, जॉब की आप चॉइस करते हो, या फिर आप करियर की चॉइस करते हो, किसी भी तरह की आप चॉइस करते हो लाइफ के अंदर, तो लॉन्ग टर्म आपको सोच के चलना पड़ेगा। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, हमें पता नहीं है कब लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बट हमें एक डिसीजन जो लेना है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लेना पड़ेगा, ताकि हमें रिग्रेट ना हो कल को कि हमने छोटी सी लाइफ थी वो भी एक गलत डिसीजन के साथ निकाल दी। तो इसलिए मेरा कहना है कि आपको डिसीजन हमेशा सोच के लेना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका लिमिटेड है। उसको कैसे आप यूटिलाइज करते हो एक अच्छे डिसीजन के साथ, दैट इज़ ऑल इट अबाउट। लाइफ का मज़ा और लाइफ का जो रस है वो उसी में है कि आप एक शांत हृदय से, शांत तरीके से एक अच्छा डिसीजन सही तरीके से सोच के लें और उसके साथ अपनी लाइफ बिताएं। हम लाइफ कंपस पे करियर काउंसलिंग, लाइफ काउंसलिंग और इसके अलावा रिलेशनशिप काउंसलिंग भी लेके आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी हम लाइव करेंगे lifecompass.in को, जिस पे आप कंसल्टिंग पा सकेंगे। अपने सभी तरह के विचार आप शेयर कर पाएंगे, सभी तरह के काउंसलर आपको मिलेंगे, और मैं पर्सनली भी कुछ सेशंस वहाँ पे दूंगा, तो आपको उस सब का लाभ मिलेगा। बहुत जल्दी हम उसको भी रोल आउट करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके पास ये पॉडकास्ट हैं जिनको आप सुन सकते हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर कुछ बुराई लग रही है तो वो भी हमें बिल्कुल कमेंट में बताएं। लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, शेयर करें ताकि दूसरे भी सुन सकें, और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू ऑल। इट्स लाइफ कंपास, पीयूष अग्रवाल। थैंक यू।